बस यूं ही दिल के कोने में मन उदास होता है, तो आईना देखो तो खुद आंखों से नजर आता है। ऐ दिल, तू क्या सहता है, क्या सहता है। दिल की बात बस दिल से निकली, तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन। मेरा नाम गौरी है और मैं यूएसए से आप लोगों के साथ अपने डेली रूटीन लाइफ्स और लाइफस्टाइल, अपने डेली व्लॉग्स शेयर करती जा रही हूँ, जिसके अंदर हम लोग फैमिली व्लॉग्स, फैमिली गेट टुगेदर्स वगैरह जो भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और हैप्पी मोमेंट जीते हैं, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती जा रही हूँ। फिलहाल यहाँ पे दोपहर का टाइम है, बच्चों को स्कूल से पिक करके लेकर आई हूँ। दोनों बच्चे बहुत ही हैप्पी मूड में हैं। ऑफ कोर्स बच्चों का कुछ सामान था जो हम लोग लेकर आए थे, और वो कुछ सामान बच्चे पिक ही कर रहे थे, जैसे कि वैलेंटाइन डे से रिलेटेड कुछ सामान। बच्चों के स्कूल में कुछ सेलिब्रेशंस चलने वाले हैं, इससे रिलेटेड, वैलेंटाइन डे से रिलेटेड। हालांकि छोटे बच्चे हैं पर फिर भी हैप्पी मोमेंट्स जीते ही रहते हैं, जैसे कि वैलेंटाइंस डे हुआ, मदर्स डे हुआ। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चों के स्कूल में बहुत सेलिब्रेट होती हैं, ताकि बच्चों को भी समझ आए और उन्हें भी शुरू से इंट्रोड्यूस हो जाए कि क्या क्या होता है स्कूल में, क्या क्या किस तरह के सेलिब्रेशन चलते रहते हैं हमारी आम जिंदगी में। फिलहाल दोनों बच्चों को लेकर आई हूँ। दोनों बच्चे अपने 5 रूल्स जो कि मैं उनसे हमेशा फॉलो करवाती हूँ, बस वही फॉलो कर रहे हैं। पहले घर आते हैं, घर आने के बाद सबसे पहला जो रूल होता है वो है शूज़ उतारने का और उतार के सीधा स्टैंड में रखने का। दूसरा रूल होता है आके अपने स्कूल बैग्स को बेंच पे रखना। तीसरा रूल होता है हमारे घर में हैंड वॉश का। बच्चे चाहे कितने बिजी क्यों ना हो और भूल क्यों ना जाए, लेकिन मेरा काम है, मैं उन्हें हमेशा याद दिलाती रहती हूँ, रिमाइंड कराती रहती हूँ। इसीलिए हमारे घर में 4th रूल आता है स्नैक टाइमिंग का। बच्चे जैसे ही हैंड वॉश करके आके बैठते हैं, वो तुरंत ही स्कूल से आते ही सबसे पहले अपने आईपैड्स और अपने गेम्स में लग जाते हैं। पर मैं हमेशा उन्हें याद दिलाती हूँ कि नहीं, पहले अपने को स्नैक टाइमिंग करना है और अपने 5 रूल्स कंप्लीट करने हैं। उसके बाद ही यू गाइस कैन हैव योर स्क्रीन टाइमिंग और प्ले टाइम। बस दोनों बच्चे अपने आईपैड लेकर आके बैठे हैं यहाँ डाइनिंग टेबल पे स्नैक टाइमिंग के लिए। तो उन दोनों को दूध दे रही हूँ। दूध के साथ साथ वो थोड़े से कुकीज़, चिप्स या कुछ भी ऐसा स्नैकिंग मंच करना चाहते हैं तो मैं वो भी देती हूँ, क्योंकि ये शाम का टाइम है। ऑफकोर्स जब हमारा ही स्नैक टाइमिंग और टी टाइमिंग हो जाता है तो बच्चों का क्यों नहीं। इसीलिए तो बच्चे दोनों अपना थोड़ा सा हैप्पी मोमेंट्स और अपना स्नैक टाइमिंग एंजॉय कर रहे थे। बच्चे जब तक स्नैक टाइमिंग एंजॉय कर रहे थे, तब तक मैंने सोचा एक बार कि मेरी भी चाय चढ़ाई देती हूँ। धीरे धीरे वो उबलेगी और जब तक वो तैयार होगी तब तक मेरे और भी जो भी निक्स नैक्स वाले काम हैं वो भी हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं जिंजर टी चढ़ा रही हूँ। जिंजर टी हम तीनों को बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स पापा जी तो कभी कभी कोई दूसरा फ्लेवर ले भी लेते हैं, पर मेरी फेवरेट है जिंजर टी। चाहे सुबह हो, शाम हो, 365 डेज, 365 दिन में आप कभी भी मुझसे पूछेंगे कि चाय कौन सी पीनी है, तो मैं हमेशा यही बोलूँगी, जिंजर टी। चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, जिंजर टी के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। इसीलिए यहाँ पे जिंजर टी चढ़ा रही थी। मैंने सोचा कि एक बार की जिंजर टी चढ़ाई है, वो धीरे धीरे उबलेगी अपनी कम आंच पे, तब तक मेरे यहाँ पे बर्तन हो जाएंगे। बर्तन बच्चों की जो बॉटल्स आई हैं, स्नैक्स के टिफ़िन आए हैं स्कूल से, वो सारे के सारे, और 2-3 गिलास वगैरह, कप्स वगैरह जो बच्चों ने अभी पी के रखे हैं, बस वही हाथों हाथ करते चलो ना, तो ये काम भी कम हो जाता है। और मैं आपको सच्ची बता दूं, जिस तरीके से लॉन्ड्री के कपड़े कभी ख़त्म नहीं होते ना, डिश वॉशर के, डिश सिंक के बर्तन कभी ख़त्म नहीं होते, किचन का काम कभी ख़त्म नहीं होता। सच्ची में ये हम लेडीज़ की लाइफ में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल कॉमन प्रॉब्लम है, सच में। बट इसीलिए अपने काम को मैनेज करने का तरीका आना चाहिए। ऐसे नहीं तो वैसे ही सही, पर हर घर के अपने रूल्स होते हैं। ठीक वैसे ही मेरे घर के अपने रूल्स हैं। मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि हाथों हाथ साफ़ करती चलूँ, नहीं तो बाद में जब वो ढेर होता जाता है और एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे बर्तन आते जाते हैं, और जब मैं करने जाती हूँ मुझे ही देख के बहुत ज़्यादा बर्डन नज़र आता है। तो वो बर्डन क्यों लाना, इसीलिए
हालांकि थोड़ा सा मुश्किल तो लगता है कि हर वक्त क्या बर्तन धोते रहना, पर क्या करें, अगर हमारे घर की काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यहाँ फॉरेन कंट्रीज़ का यही है एक प्रॉब्लम कह लीजिए या सॉल्यूशन कह लीजिए, जो भी है। फ़िलहाल तो मुझे बर्तन ही करने हैं इसीलिए चलिए यहाँ पे मेरे बर्तन हो जाते हैं, बच्चों की बॉटल्स भी धो के रख दूँगी, एक बार की तैयारी कर दूँगी, फिर उधर जाऊँगी, चाय भी उबल जाएगी जब तक। बच्चों के डैडी का कॉल आ गया था। उन्होंने मुझे बोला कि वो बस यहाँ पे 5-10 मिनट में पहुँच ही रहे हैं। मैंने कहा चलो, यहाँ पे किचन भी साफ़ हो गया, और किचन को मैं हाथों हाथ वाइप डाउन ज़रूर करती हूँ क्योंकि आसपास इतना पानी उड़ता है। भले ही आपका घर ग्रेनाइट का हो या सनमाइका लगा हो किचन में, लेकिन हमेशा वाइप डाउन करने की आदत होनी चाहिए। जो भी पानी इधर उधर उछलता है उसे एक बार वही किचन के जो सिंक का जो कपड़ा होता है उसे हाथों हाथ वाइप डाउन करते चलें। एक बार ये प्रैक्टिस में ले आएंगे और आदत बना लेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे। और हाँ, बर्तन क्या है, वॉशर से एक बार जब आपका डिश सोप जो होता है वो हाथ में लगा होता है, एक बार ज़रूर से हाथ धो लें। उससे आपके हाथ छिलेंगे भी नहीं, फटेंगे भी नहीं, क्योंकि जो डिश सोप लिक्विड होता है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्श केमिकल के साथ बना होता है, इसीलिए। चलिए, ये प्यारी सी टिप थी, अब आगे बढ़ते हैं मेरी चाय बन चुकी है, चाय छान ली थी मैंने दोनों को, बच्चों के डैडी और दादाजी दोनों को बुला लिया था कि चाय बन गई है, आ जाओ। थोड़ी सी वो कूल डाउन हुई और मैंने दोनों को चाय दी और मैं भी साथ में बैठ गई थी और हम लोग हमारी ही बातें कर रहे थे। शाम का टाइम है, बच्चे भी आते हैं, बच्चे भी देखते हैं ना कि एक बार सब घर के बड़े हम साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बच्चों के ऊपर भी काफ़ी अच्छा असर होता है। ये काफ़ी अच्छे संस्कार डालते हैं बच्चों के अंदर, और मैं इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करती हूँ, इसीलिए। चलिए, हम लोग यहाँ पे हमारी टी टाइम एंजॉय करते हैं, थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। चलिए, हम लोगों का नाश्ता वगैरह सब हो गया है। बच्चों के डैडी और दादाजी भी बैठे बैठे अपनी बातें कर रहे थे। प्रिशा मुझे बोली कि मम्मा मेरे नेल्स काट दो। बस यहाँ पे बैठ के उसके नेल्स ही काट रही थी और उससे पूछ रही थी कि मेरे साथ डॉलर ट्री कौन जाएगा। ऑफ कोर्स, अब हमारे घर में मैं बहुत ही बारी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि भाई डॉलर ट्री तो हमारे यहाँ का सबसे फेवरेट है। कहीं जाए नहीं जाए, बच्चों को जैसे ही मैं डॉलर ट्री बोलती हूँ दे आर सो हैप्पी, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जब भी डॉलर ट्री जाती हूँ हमेशा वहाँ से कुछ ना कुछ खरीदती हूँ। सच में बच्चों के डैडी वॉलमार्ट से या किसी टॉय स्टोर से खरीदते हैं, पर मैं सबसे पहले डॉलर ट्री जाती हूँ। और ऑफ कोर्स डॉलर ट्री तो मेरा खुद का पर्सनली बहुत है, फेवरेट है। सीरियसली यार, मैं कहीं जाऊँ ना जाऊँ, अगर डॉलर ट्री ना जाऊँ बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है ठीक वैसे ही यहाँ पे प्रिशा को बोल रही थी कि चलो अपन लेकर आते हैं कुछ वैलेंटाइंस डे के कुछ सामान लेकर आते हैं। तो आदि बोला मामा आई ऑल्सो वांट गो, पर मैं प्रिशा को याद दिला रही थी कि प्रिशा यू हैव योर म्यूजिक क्लासेस, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो डॉलर ट्री फर्स्ट एंड देन वी विल गो डायरेक्टली टू म्यूजिक क्लासेस। तो प्रिशा बोली ठीक है मामा। बस यहाँ पे मैं आदि को बोल रही थी आदि आई विल टेक यू सम अदर टाइम, टुडे आई हैव टू टेक प्रिशा विद मी, अदरवाइज यू हैव टू कम विद अस फॉर द म्यूजिक क्लासेस। बट नहीं, भैया ने तो मना कर दिया। भैया बोला कि नहीं मैं घर में रहूँगा, मैं बोर हो जाता हूँ। ठीक वैसे ही जैसे आदि की सॉकर क्लासेस होती हैं और प्रिशा बोर हो जाती है, प्रिशा की म्यूज़िक क्लासेस होती हैं तो आदि बोर हो जाता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, दोनों बच्चों के साथ मम्मी पहले से बोर हो नहीं हो, लेकिन मम्मा को तो जाना ही पड़ेगा ठीक वैसे ही। और मुझे अच्छा भी लगता है दोनों बच्चों को, आदि को सॉकर खेलते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रिशा को म्यूज़िक करते हुए देखना मुझे बहुत पसंद है। तो ठीक है, वही मैं प्रिशा को बार बार बोलती भी जा रही थी और साथ में उसके नाखून भी काट रही थी। और जब नाखून काटती हूँ ना, आई हैव टू बी वेरी वेरी मेक श्योर एंड क्लियर
केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि मैं नहीं चाह रही हूँ कि प्रिशा के कोई कट लग जाए, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत डेलिकेट होती है। चलिए हम लोग तो निकल गए थे और निकल के सीधा पहुँच गए थे डॉलर ट्री। ऑफकोर्स अब डॉलर ट्री जाएँ, प्रिशा और आदि अपनी डिमांड ना करें। और आजकल तो प्रिशा को बहुत नया शौक लगा है नई नई प्यारी प्यारी सी पेंटिंग्स बनाने का। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कुछ व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करा है कि प्रिशा की ड्राइंग बहुत सुंदर है, मुझे तो पसंद है। मैं काफ़ी बारी अपने सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी ड्राइंग्स, डिज़ाइंस वगैरह शेयर कर चुकी हूँ। पर प्रिशा के अलग आर्ट्स है। प्रिशा फ्री हैंड ड्रॉ करती है, इमेजिनरी काफ़ी सारी चीज़ें ड्रॉ करती है, उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। शी हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ एबिलिटी, तो उसकी जो स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है। ठीक वैसे ही यहाँ पे गए हैं और आर्ट सप्लाई ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रिशा अपने आर्ट सप्लाई सब कुछ ले रही थी। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, जैसे हम डॉलर ट्री में घुसते हैं ना, तो सबसे पहले बच्चों की चीज़ों पे ध्यान जाता है कि पहले बच्चों की चीज़ें आ जाए, उसके बाद ही हम दूसरा सामान लें। बस यहाँ पे सेम टू सेम वही वाले, इसको प्रिशा को वही वाले बलून्स दिख गए थे जो हम लोगों ने अभी हाल घर पे खरीदे थे। प्रिशा मुझे बोल रही थी कि कैन बी बाय 2 मोर, तो मैं उसे बोल रही थी नहीं 2 मोर नहीं खरीदने, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इसीलिए। और साथ में उसके म्यूज़िक क्लासेस का भी टाइम हो रहा था। और जब हम डॉलर ट्री पे गए थे ना, यू वोंट बिलीव, वैलेंटाइंस डे से रिलेटेड इतने सारे बलून्स वहाँ पे थे। प्रिशा वॉज अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स एवरीथिंग, मतलब ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो मैं प्रिशा को बोल रही थी नहीं प्रिशा, वी हैव टू गो फॉर योर म्यूज़िक क्लासेस, लेट हो रहा है बेटा। बस जैसे तैसे और ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए हम लोग पहुंच गए हमारी म्यूज़िक क्लासेस पे। प्रिशा वॉज सो हैप्पी, उसे बहुत अच्छा लगता है अपने पियानो क्लासेस में पियानो टीचर के साथ अच्छे से कोलैप्स करते हुए, साथ साथ सीखना बजाना बहुत अच्छे से पिक कर लिया प्रिशा ने। टच वर्ड, प्रिशा की ये चीज़ें देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है एज अ मॉम। हम मम्मियों की सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के ही आसपास तो घूमती रहती है, अपनी फैमिली के आसपास, अपने हस्बैंड्स के आसपास, यही तो लाइफ है। चलिए यहाँ पे प्रिशा अपने म्यूज़िक क्लासेस एंजॉय करती है, वापस से कैचअप करती हूँ आप लोगों को। One, 2, 3, 4. Good. So that was perfect. Now practice it to get it slightly faster and then consistent. Okay. घर आ गए थे। घर आने के बाद मैंने डिनर बना लिया, दोनों बच्चों को डिनर करा भी दिया, अच्छे से फ्रेश कर दिया, बिल्कुल फ्री होके बस हम लोग बैठ गए हैं बच्चों के थोड़े से क्राफ्ट वर्क करने के लिए। क्राफ्ट वर्क के लिए मैं एक्स्ट्रा बॉक्सेस लेकर आई थी, पहले मैं लाना भूल गई थी और पहले जो ला चुकी थी और बनाया था ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल बन गए थे, अमेज़ॉन के डब्बे थे वो छोटे छोटे से। पर फिर बच्चों ने मुझे बोला कि नहीं मम्मा, हमारी क्लास में बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस ला रहे हैं सब, so we have to get it something like a medium size at least so that we can carry। मैंने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, डॉलर ट्री जाना हो ही रहा है कुछ 1-2 सप्लाईज लाने के लिए, तो साथ में वहीं से डब्बे ले आते हैं। वहाँ पे जो डब्बे होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा जो वो लोग अपने स्टोर सप्लाई के लिए खाली करते हैं, वो उनके किसी काम के नहीं होते। आप उनसे पूछोगे ना कि कैन वी हैव सम एम्प्टी बॉक्सेस, तो वो आपको बोलेंगे फील फ्री टू टेक इट। तो बस वहीं से मैंने 2 एक्स्ट्रा में फ्री वाले डब्बे लेकर आ गई ताकि बच्चों के क्राफ्ट के काम में आ जाए। बस वहाँ से लेकर आई। प्रिशा एज़ यूजुअल मुझे गाइड करती जा रही थी कि मम्मा मुझे ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, ऐसे काट दो, वैसे काट दो। मैं बस वही काट रही थी और प्रिशा थोड़ी बहुत स्टाइल मार रही थी, अपने सिंगिंग आर्ट्स बता रही थी, अपनी इमेजिनेशंस बता रही थी, क्लास में बच्चे क्या करते हैं बस वही शेयर कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रिशा आदि दोनों की स्टोरी सुनना और उनके लिए काम करते रहना। बस यहाँ पे मैंने एक राउंड रेड कलर का चार्ट पेपर काट लिया है और साथ में मैंने ये गिफ्ट पेपर लेकर आई थी ताकि गिफ्ट पेपर से ही रैपिंग कर लूँ। पहले जो हम लोगों ने बनाया था ना वो कॉन्टैक्ट पेपर से बनाया था, पर वो बहुत छोटा था और बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि वो बच्चों का नहीं लग रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड टाइप लग रहा था। इसीलिए तो प्रिशा मुझे बोली कि मम्मा हमारी क्लास में टीचर्स ने बोला है कि जो गिफ्ट रैप है उससे रैप करके लेकर आओ, अच्छा बड़ा वाला मीडियम साइज़ बॉक्स। मैंने सोचा चलो ये वाले बॉक्स के ऊपर हम ये वाला गिफ्ट रैप लगा देते हैं।
गिफ्ट रैप जो था वहाँ पे बहुत तरह तरह के आए हुए थे, कुछ मरमेड के आए हुए थे, कुछ ब्लिंग ब्लिंग आए हुए थे, कुछ डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के थे। पर प्रिशा को ये पोल्का डॉट्स ले जाने का मन हुआ, तो हम लोग ये पोल्का डॉट्स वाला ले आए। ग्लू तो पहले से ही पड़ा था घर में, बस इसे अच्छे से रैप कर दिया, प्रिशा का नाम लिख दिया और बाकी की सारी आर्ट सप्लाई प्रिशा ने इसके ऊपर सारी अपनी क्रिएटिविटी दिखा दी, फूल पत्ती चिपका के। सच्ची में बच्चों को ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। मुझे याद है हम भी जब छोटे थे तो हम भी इस तरह के आर्ट वर्क्स करना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। हमारी मम्मी पापा हमारी हेल्प करते थे। इनफैक्ट मम्मी तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहती नहीं, मम्मी हमेशा कुछ ना कुछ आर्ट्स करती रहती थी, हमारी हेल्प करती रहती थी। बस उसके ऊपर डेकोरेशन फूल पत्ती चिपकाने का काम हमारा होता था, फूल पत्ती टीका टिमकी और थोड़े से सितारे लगाने का काम। सच्ची में वही चीज़ आज भी चली आ रही है। कितना ही कर लो, कुछ चीज़ें तो कभी नहीं बदलती है। सच में पहले भी वो आर्ट सप्लाई बहुत अच्छा लगता था, आज भी वो आर्ट सप्लाई अपने बच्चों में देख के मुझे बड़ा खुशी होती है। सच्ची में लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं पर कुछ चीज़ें कभी चेंज नहीं होती हैं। जिस इन सेलिब्रेशंस को ही देख लो, भले से ये ओल्ड स्कूल हो पर आज भी ये चीज़ें कायम हैं, आज भी ये सब स्कूल में हो ही रहा है। बर्थडे और इस तरह के सेलिब्रेशंस करना, चाहे वैलेंटाइंस डे ही क्यों ना हो, क्रिसमस क्यों ना हो, बर्थडे सेलिब्रेशन क्यों ना हो, किसी तरह की पार्टी या गेट टुगेदर क्यों ना हो, मदर्स डे क्यों ना हो, बस इस तरह की चीज़ें ला के उनके ऊपर का आर्ट एंड क्राफ्ट से कुछ ना कुछ डेकोरेशन करना, उसको अपनी यादगार बनाना और इस तरीके से अपनी यादों के थ्रू अपने प्यारे प्यारे से कैमरा में कैद करना, चाहे फ़ोटो के रूप में हो चाहे वीडियोज़ के रूप में हो, बहुत अच्छा लगता है। प्रिशा यहाँ पे हर तरीके से अपने सारे स्टिकर्स और सारे ग्लू स्टिक्स को चिपकाती जा रही थी, वो कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं उसे बोल रही थी चलो अपना बॉक्स तैयार हो गया है, जाके डैडी को और दादाजी को दिखा दो, एंड दे वर सो हैप्पी। उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। आदि मुझे बोला कि मम्मा मैं बॉक्स तो ले ही जाऊँगा, साथ में आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग गुड फॉर माई टीचर। तो हम लोग ये एडिबल कलर्स वाली कुकीज़ लेकर आए थे, जिसके ऊपर आप अपने हिसाब से एडिबल कलर्स यानी कि खाने वाले रंगों से डेकोरेशन कर सकते हो, कलर कर सकते हो, आर्ट्स बना सकते हो। प्रिशा मुझे बोली ये आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू फॉर माई क्लास टीचर। दोनों बच्चे यहाँ पे बस अपना ये आखिरी टच दे रहे थे, अपनी प्यारी प्यारी सी कुकीज़ का वो तैयार कर रहे थे। कलर एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे, हैप्पी टीचर्स डे, ऐसे समथिंग समथिंग कुछ था उसके ऊपर क्रिएटिविटी। वो दिल वगैरह बने हुए थे, पैड्स बने हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। दोनों बच्चों ने अपने प्यार से और इतने क्यूटी बिट्यूटी हैंड से ये सब तैयार करा, उन्हें अच्छा लगता है अपनी टीचर्स को देना। तो बस दोनों यहाँ पे तैयारी कर रहे थे, मैं दोनों बच्चों को हेल्प कर रही थी, बस एक वॉच कर रही थी, आई बॉल रख रही थी कि दोनों क्या कर रहे हैं। दोनों बच्चों ने क्रिएटिविटी कर ली, दोनों को सुला दिया, आज का दिन ख़त्म हुआ। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। हालांकि कभी कभी सारे काम करते हुए अपने लिए कुछ टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसीलिए बैठ गई थी 5-10 मिनट के लिए थोड़ा सा मंथन करने के लिए। चलिए, और शुरू की कुछ लाइनें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं वो मेरी दिल से निकली हुई हैं, कहीं से भी मैंने कुछ नहीं सोचा ना देखा, बस जो मन में आया वो आप लोगों के साथ बयां करा। आई होप आप लोगों को वो लाइन्स अच्छी लगे। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। ऑलराइटी, बाय। बस यूं ही दिल के कोने में मन उदास होता है, तो आईना देखो तो खुद आंखों से नज़र आता है। ए दिल तू क्या सहता है, क्या सहता है। दिल की बात बस दिल से निकली, तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।